सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि वेद शास्त्र कहते हैं कि अगर गुरु बनाओ तो कैसा बनाओ, किसको बनाओ, नहीं तो मत बनाओ, नहीं तो बनाने का कोई फायदा तो होगा नहीं, उल्टा सारी जिंदगी जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो उसके लिए कैसा गुरु बनाने की वेदों शास्त्रों ग्रंथों गीता रामायण भागवत ने हमें उपदेश दिया। वो है गुरु में दो विशेष गुण होने चाहिए। एक तो है श्रोत्रियम, मतलब ज्ञानी, सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों का उसको ज्ञान, चार वेद, शेष शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृतियां, 108 उपनिषद, ये सब शास्त्रों का उसको ज्ञान हो, उसमें छुपी हुई बारीकी के जो जिसका भी आराध्य इष्ट देव है उसी के माध्यम से वो उसको साधना कराए, आगे बढ़ाए। तो पहला गुण उसका है श्रोत्रियम, कि वो ज्ञानी हो वह सब वेदों शास्त्रों का। अब ये यहाँ तीन तरह का ज्ञान आता है। एक कि उसने पढ़ के ज्ञान ले लिया वेद शास्त्र का, ग्रंथों पंथों को, पुराणों का, लेकिन उसको लेक्चर करना नहीं आता, तुम्हें समझाना नहीं आता, खुद उसको उसने पढ़ लिया और उसको थ्योरेटिकल ज्ञान हुआ सिर्फ वेद में और ग्रंथ में, पुराण में, उपनिषदों में, और अब उसने चेला चेली बना लिए सिर्फ वो थ्योरी को पढ़ के, और अब तुम्हें वो समझा सकता नहीं, प्रवचन नहीं दे सकता। तो ऐसा गुरु श्रोत्रियम, मैंने पहले बताया कि गुरु कैसा बनाना चाहिए। तो उसमें पहला गुण है कि उसको ज्ञान होना चाहिए। सब शास्त्र नहीं तो कृष्ण बड़े, शिव जी बड़े, ये बड़े, वो बड़े हैं, ये धर्म बड़ा है, वो छोटा है, ऐसी चीजों में चार धाम की यात्रा कराओ, ऐसा कराओ, वहां स्नान कराओ, ये ऐसे हमें कर्म कांडों में फंसा देगा, या तीर्थों पे चले जाओ, या ऐसा कर लो, गलत पूजाओं में, गलत भक्ति में हमें वो लगा देगा और हमारा जीवन खराब हो जाएगा। हम ऐसे सोचते रहेंगे भक्ति की थी सारी उम्र, पुण्य दान भी किया था, तीर्थ भी किया था, उससे और महान कार्य हो जाएगा और जीवन निकल जाएगा, वही हमने सही किया था तो हमें फल मिलता। तो अब उसको खुद ज्ञान है पर उसको ज्ञान कराना ही नहीं आता, प्रवचन देना ही नहीं आता। जैसे आजकल कितने ही ऐसे दरबार बने हैं, वहाँ कोई प्रचार नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता, भीड़ बहुत है वहाँ पे। जैसे पीजीआई में है भीड़, कोर्ट में है भीड़, वोटें पड़ रही है वहाँ, तो धर्म स्थानों से भीड़ होने से कुछ नहीं होता। वो धर्म स्थान से ऐसे कल्याण नहीं होगा कि यहाँ बहुत लोग जाते हैं। वहाँ संत होने चाहिए और उनको प्रवचन करना आना चाहिए। तो पहला श्रोत्रियम में खुद भी सब वेदों शास्त्रों का ज्ञानी हो और उसको ज्ञान देना भी आता हो। तो इसमें तीन तरह के होते हैं, खुद ज्ञान ले लिया पर ज्ञान बांटना नहीं आता, प्रवचन देना नहीं आता, तो ऐसा गुरु संगत के किसी काम का नहीं। दूसरा, उसने ज्ञान ले भी लिया और किताबें भी लिख रहा है, वो लिखता जा रहा। लिखना भी एक कला होता है, हर कोई भजन नहीं लिख सकता, ये भी एक बहुत बड़ी कला होती है। और जो उसने पढ़ा उसके प्रति वो लिख भी रहा है अपने हिसाब से, पढ़ के पढ़ा भी उसने और उसने लिखा भी, लेकिन फिर उसको समझाना नहीं आता। फिर पढ़ा भी उसने, उसको पढ़ के जो ज्ञान मिला, या लिखा भी उसने, पढ़ के जो लिखा उसको ही समझाना नहीं आता, तब भी वो किसी संगत के किसी काम का नहीं है। इसलिए श्रोत्रियम में तीन तरह का ज्ञान होता है। पढ़ा पहले ने और प्रवचन करना नहीं आता, अंगूठा छाप अनपढ़ बंदे को समझा नहीं सकता, तो उसका क्या फायदा होगा। दूसरा, पढ़ा और समझा, पढ़ भी लिया उसने, उसको समझ भी आया, पर फिर भी नहीं समझा सकता, क्योंकि पढ़ना भी आसान है और लिखना भी आसान है, लेकिन समझाना बहुत मुश्किल है संगत में। क्योंकि कोई कोरा अनपढ़ आ रहा है बेचारा, अंगूठा छाप है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, तो उसको दम लगाना पड़ता है कि इसका मेंटालिटी कैसे है, ये कौन सी क्लास में है, नर्सरी में है, 5th में है, 10th में है, तो उसको ऐसे समझाएगा। इस एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया, नहीं वो किसी और से समझाएगा, इससे नहीं समझाया किसी और, जब तक वो उसको समझा नहीं देगा, उसकी बुद्धि में बिठा नहीं देगा, वो लगा रहेगा। क्योंकि उसको पता है अगर सिर्फ पढ़ा और समझ लिया, समझाना नहीं है, तो संगत को तो फायदा होगा नहीं, ना ही ऐसी संगत को उसको गुरु बना के कोई फायदा, पर दुनिया अपना टाइम वेस्ट कर रही है। तो अब पहला बात तो समझ लिया, समझाना नहीं आता। दूसरा,
पढ़ लिया समझ लिया फिर भी समझाना नहीं आता, फिर भी किसी काम का नहीं। पढ़ लिया समझ लिया लिखने लग गया और समझाना नहीं आता, फिर भी किसी काम का नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं श्रोत्रियम में उसको सब वेदों शास्त्रों का ज्ञान हो और प्रवचन देने का तरीका हो कि कैसे समझाया जाए, प्रवचन दिया जाए कि कोरे अनपढ़ को भी वो मेरा प्रवचन समझ में आए बड़ी आसानी से। तत्व ज्ञान संसारी एग्जाम्पल, चाहे कोई नर है, चाहे कोई नारी है, चाहे कोई बुढ़ा है, चाहे कोई जवान है, और चाहे कोई कॉन्वेंट स्कूल पढ़ा है, कोई जज है, वकील है, टीचर है, चाहे कोई अंगूठा छाप है, उसके प्रवचनों से कोई भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। ये पहला गुण। दूसरा, अब उसको प्रवचन देना तो आता है, पर जब प्रैक्टिकली तुम साधना करने जाओ तो वो ब्रह्मनिष्ठ हो, भगवान का दर्शन दीदार कर चुका हो, जब भगवान का ही कोई अवतार गुरु के रूप में हो। अब पहली बात, अगर उसको प्रवचन देना नहीं आता पर वो भगवान का दर्शन कर चुका है, जब भगवान का कोई अवतार है तो तुम्हें बोला भगवान को मानो, भगवान से प्रेम करो, भगवान ही तुम्हारा सब कुछ है, पर वो बोले हाँ तुम सुन लेंगे, हाँ हाँ बहुत अच्छा कह रहे हो जी, बस इधर आके अपनी मर्जी करोगे तुम तो क्या है, बाबा लोग तो बोलते ही हैं, इनका क्या है। तो वो भगवान को पा चुके हैं, उसका दर्शन दीदार कर चुका है। सचखंड की जोत का, जहाँ शंकर जी का, या विष्णु जी का, या जो भी दिव्य शक्ति है उनका दर्शन दीदार उसको होता रहता है 24 घंटे, या उसने किया है, या फिर भगवान ही उनके रूप में अवतरित हुआ योग माया लड़का बन के कोई नर शरीर में, मनुष्य शरीर में। तो अब ये देखो ये ब्रह्मनिष्ठ है, लेकिन इनको अगर श्रोत्रिय नहीं है, प्रवचन देना नहीं आता, तो फिर वो बोलते हैं कि भगवान से प्यार करो 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 करो। क्यों करो? जब बोले नशा ना करो तो समझाना पड़ता है भी इसलिए ना करो, इस चीज के अपने बच्चों को बोले ये काम नहीं करना, बोले क्यों ना करें, तो पहले उसकी वजह बतानी पड़ती है, तब बच्चे मानते हैं। ऐसे तुम लोग भगवान से प्रेम करो, ठीक है सुन लोगे, हाँ हाँ कर लिया जी, आई लव यू गॉड, बस ये कह के आ जाओगे। तो उनको ब्रह्मनिष्ठ है और फिर प्रवचन श्रोत्रिय नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा वो, कैसे समझाएगा। इसलिए ये दो विशेष गुण है जो गुरु में होने चाहिए। प्रैक्टिकल भगवत प्राप्ति कर चुका महापुरुष, भगवान का दर्शन दीदार कर चुका, जब भगवान का ही वो रूप हो, परमात्मा ही महात्मा बने हो। और तीसरे, पहले 3 तरह के ज्ञानी, उसको ज्ञान हो समझ आए, और उसके बाद ये मैंने जो समझाया तब भी प्रवचन देना ना। तो ऐसा गुरु जिसने भी बना रखे हैं वो बेचारे बोरे वाले हैं जो अपना टाइम मानव चोले का वेस्ट कर रहे हैं। अंत 84 लाख में खुद भी भटकेंगे, गुरु भी बढ़ेंगे, चप्पल जूता खाएंगे, और देखो सारी जिंदगी नौकरी की, एक कंपनी में चेक लेके बैठे रहे कि लगाएंगे तो बाउंस हो जाएगा, एंड में मानव चोला वही सारा टाइम एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और पूर्ण गुरु की शरण में रहते तो वही भक्ति तुमने वही की, टाइम भी तुम्हें उतना ही लगा, दान भी किया, जो जो भी किया, लेकिन एक सही गुरु के सरनिध होकर करते तो मानव चोला तुम्हारा सफल हो जाता है। और आजकल क्या हो रहा है आप खुद ही देख सकते हो, रीलों में, इंटरनेट में, और जो भी जिनको भी साथ ऐसी ठगी हो रही है, तो वो फटाफट एक सिद्ध गुरु, पूर्ण गुरु की शरण में जाए, उनकी शरणागति को कबूल ले। ताकि हमें बेटी की शादी करनी है, कितना कुछ पता करते हैं हम, साड़ी लेनी है कितना कुछ पता करते हैं हम, तो पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए पुण्य के, गुरु कीजिए चुन के। जब तक ये 2 विशेष गुण ना हो तब तक गुरु ना बने। अपने आराध्य इष्ट देव की ही पूजा करते रहे। ओम नमः शिवाय, ओम क्लीन कृष्णाय नमः, राधे नाम, अल्लाह वाहे गुरु, ऐसे ही पढ़ते रहे, इससे ज्यादा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान अपने सब नामों में बैठा हुआ है, और उनसे प्रार्थना करें कि हमें एक पूर्णता गुरु से, हम अंधे गूंगे बोले बहरे, हमें नहीं पता, और यहाँ कोई डिग्री तो सर्टिफिकेट तो है नहीं धर्म की दुनिया में, इसलिए आप ही हमें एक पूर्णता गुरु से मिलाए, तब जीवन का कल्याण होगा। ये था कैसा गुरु हमारा कल्याण कर सकता है। अगर ये गुण उसमें नहीं है तो गुरु बनाया नहीं बनाया एक बराबर है, एंड में रिजल्ट 0 इक्वल्स टू 1 लाख इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई 0 में जो भी गुणा करोगे, अगर ये 2 गुण ही नहीं है तो उसका रिजल्ट 0 ही होगा। तो तुम्हारा मानव चोला ये सब जो तुमने किया वो भी एंड रिजल्ट 0 होगा, उल्टा 84 लाख में भटकोगे। और भगवान कहेगा तेरे पे ज्ञान शक्ति थी, तूने ऐसे कैसे गुरु बना लिया, बेटी की शादी की, इतना कुछ पता किया, पैंट लेनी थी, इतना कुछ पता किया,
ये पेडिक्योर मैनिक्योर कौन अच्छा करता है, ये पता किया, ये बाल कौन स्ट्रेट करता है पता किया। तो तूने ऐसे बिना सोचे समझे कहीं भी मुंह उठा के गुरु बना लिया कि ये कान फूक रहे हैं। बचपन में मेरा पति, मैं भी इससे ले लेती हूँ, मेरी पत्नी मैं भी ले लेता हूँ, अपने बच्चे को भी दिला देता हूँ। तो इस तरह से अंड से चप्पल जूता खाओगे, यमदूतों से कोई फायदा नहीं होगा। अभी अभी भी मौका है, एक सही गुरु के अपने राधे इष्ट देव को प्रार्थना करके तलाश करे और उनके सानिध्य होकर शरणागत साधना करे, अपने मानव जीले को चूने को सफल करे।